अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हमारा पजल एक्सरसाइज का होने वाला है। प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने पजल के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। उसी के अगले पार्ट को हम आज लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोग फिर से बेस्ट अप्रोच को टारगेट करते हुए हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले इंडेक्स की बात करें तो हम यहाँ पे इंडेक्स में देख रहे हैं पजल का परिचय, फिर उसके बाद पजल कैसे हल करें, फिर पजल के प्रकार। तो पहला सामान्य आधारित पजल पहला टाइप है। दूसरा फ्लोर आधारित पजल, तीसरा वर्ष आधारित पजल, चौथा दिन आधारित पजल, पांचवा बॉक्स आधारित पजल, छठवां दिन आधारित पजल के साथ महीना, सातवां फ्लैट आधारित पजल के साथ फ्लोर, आठवां वर्गीकृत आधारित पजल, नौवां संबंध आधारित पजल। तो हम देख पा रहे हैं कि कुल यहाँ पे 9 टाइप के पजल्स की कैटेगरी है, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सामान्य आधारित पजल को किया था, जिसे हम लोग जनरल बेस्ड कहते हैं। फिर फ्लोर आधारित प्रश्न को किया था, जिसे हम लोग फ्लोर बेस्ड पजल कहते हैं। और फिर वर्ष आधारित पजल को किया था, जिसे हम लोग ईयर बेस्ड पजल कहते हैं। तो आज हम लोग दिन आधारित पजल के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। डिस्क्लेमर। अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथ ही @iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ पजल। पजल को उम्मीदवार की विश्लेषणात्मक और मानसिक क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें उन्हें जानकारी का एक पैराग्राफ प्रस्तुत किया जाता है और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उन्हें लापता लिंक या जानकारी ढूंढने के लिए कहा जाता है। पजल को हल करने के लिए कोई निर्धारित पैटर्न या फॉर्मूला नहीं है, इसलिए अभ्यास उनमें महारत हासिल करने की कुंजी है। इसकी महत्ता के अनुसार जानकारी को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, बुनियादी जानकारी। ऐसी जानकारी स्थिति के लिए सामान्य विचार देती है। आमतौर पर ऐसी जानकारी समस्या के प्रारंभिक पैराग्राफ में प्रदान की जाती है और उसी के प्रकार और प्रस्तुति को स्पष्ट करती है। दूसरा, प्रत्यक्ष जानकारी। ऐसी जानकारी समस्या के कारण सीधे सुविधा प्रदान करती है ताकि इसे समाधान भाग में सीधे उपयोग किया जा सके। जैसे 5 फलों में से केला, सेब, आम, अमरूद और पपीता। श्री ए को आम सबसे अधिक पसंद है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आम को व्यक्ति ए द्वारा पसंद किया गया है और आम के अलावा अन्य फल श्री ए को पसंद नहीं, यानी यह एक प्रकार की प्रत्यक्ष जानकारी है। तीसरी, अप्रत्यक्ष जानकारी। ऐसी जानकारी का उपयोग करने से पहले कुछ संशोधन की आवश्यकता होती है। यहाँ जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है, लेकिन अन्य जानकारी के साथ आंशिक रूप से संबंधित होती है। जैसे 5 फलों में से केला, सेब, आम, अमरूद और पपीता। श्री ए को केला पसंद नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केला श्री ए को पसंद नहीं है, लेकिन केले के अलावा अन्य फल श्री ए को पसंद है, यानी यह एक प्रकार की अप्रत्यक्ष जानकारी है। चूंकि ऐसे प्रश्नों को हल करने का दृष्टिकोण प्रश्न से प्रश्न में भिन्न होता है, इसलिए विश्लेषणात्मक तर्क का खंड विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को शामिल करता है, जो इस प्रकार दिए गए हैं। डेज बेस्ड पजल। तो आज हम लोग डेज बेस्ड पजल की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसे दिन संबंधित पजल कहा जाता है। निर्देश 1 से 5। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके अनुसार इन प्रश्नों का उत्तर दें। 14 परीक्षाएं संडे से शुरू होकर सप्ताह के अलग अलग दिनों में आयोजित की जाती है। प्रत्येक दिन 2 परीक्षाएं अलग अलग स्लॉट में आयोजित की जाती हैं। सुबह 10 बजे, शाम 4 बजे। ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इसके आधार पे हमें 13 कंडीशंस दी गई हैं। तो अब इन कंडीशंस को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इन कंडीशंस को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद हम एक टेबल बनाएंगे, जिसमें हमारा दिन संडे से स्टार्ट होकर के सैटरडे तक जाएगा और उसमें टाइम स्लॉट हमें मेंशन करना होगा। वो टाइम स्लॉट क्या है? सुबह 10 बजे और शाम के 4 बजे। तो पहली कंडीशन है, जिस दिन पंजाबी की परीक्षा होती है उसके ठीक अगले दिन केमिस्ट्री की परीक्षा निर्धारित की जाती है। दूसरी कंडीशन, इंग्लिश और मैथ्स के बीच केवल 4 परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं।
तीसरी कंडीशन, बायोलॉजी की परीक्षा मैथ्स के ठीक पहले निर्धारित की जाती है। चौथी कंडीशन, पंजाबी और सोशल साइंस के बीच केवल 2 परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। पांचवी कंडीशन, ज्योग्राफी और जीके परीक्षा एक ही स्लॉट में आयोजित की जाती है। छठी कंडीशन, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बीच 7 परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। सातवीं कंडीशन, वेडनेसडे को हिंदी की परीक्षा होती है। आठवीं कंडीशन, कंप्यूटर और जीके की परीक्षा एक ही दिन निर्धारित है। नौवीं कंडीशन, साइंस की परीक्षा मैथ्स की परीक्षा के तुरंत बाद आयोजित की जाती है। 10वीं कंडीशन, आयोजित परीक्षाओं में से एक परीक्षा संस्कृत की है। 11वीं कंडीशन, बायोलॉजी और फिजिक्स की परीक्षा के बीच परीक्षाएं हैं। 12वीं कंडीशन, साइंस परीक्षा से पहले आयोजित परीक्षा की संख्या पंजाबी परीक्षा के बाद आयोजित परीक्षाओं की संख्या के बराबर है। 13वीं कंडीशन, इंग्लिश परीक्षा हिंदी परीक्षा के तुरंत बाद निर्धारित है और दोनों एक ही दिन निर्धारित है। तो ये हमारी कुल मिलाकर के 13 कंडीशन है। अब इन कंडीशंस को हम एक एक करके पिक करेंगे और पिक करने के बाद, चूज करने के बाद अपने टेस्ट बेस्ड के अरेंजमेंट को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अरेंजमेंट की ओर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमने सबसे पहले दूसरी कंडीशन, सातवीं कंडीशन और 13वीं कंडीशन को चूज किया है। तो सबसे पहले दूसरी कंडीशन में इंग्लिश और मैथ्स के बीच केवल 4 परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। वेडनेसडे को हिंदी परीक्षा है। 13वीं कंडीशन, इंग्लिश परीक्षा हिंदी परीक्षा के तुरंत बाद निर्धारित और दोनों एक ही दिन निर्धारित है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, वेडनेसडे में हिंदी हम कंफर्म कर देंगे। तो वेडनेसडे को हिंदी हमने कंफर्म किया। सबसे पहले सातवीं कंडीशन को पिक किया, फिर उसके बाद इंग्लिश परीक्षा हिंदी परीक्षा के तुरंत बाद है। तो हम देख पा रहे हैं इंग्लिश हिंदी के तुरंत बाद है। फिर इसके बाद बोला गया है कि इंग्लिश और मैथ्स के बीच 4 परीक्षाएं। तो अब यहाँ पे 2 केस बनेंगे। इंग्लिश और मैथ्स के बीच 4 परीक्षाएं, तो 1 2 3 4। तो इंग्लिश और मैथ्स के बीच में इस पहले केस में 4 परीक्षाएं हो गई। और फिर 1 2 3 4 इस वाले केस में इंग्लिश और मैथ्स में क्या होंगी, 4 परीक्षाएं होंगी। इन दोनों केस में अंतर ये है कि यहाँ पे मैथ्स मंडे पे है, और भी 10 AM पे, और इस वाले केस में मैथ्स सैटरडे में है, वो भी 10 AM के केस में। तो ये हमारे 2 केस पैरेलल बने हैं। तब इन्हीं दोनों केसेस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और कंडीशंस को लेकर के इस अरेंजमेंट को पूरा करेंगे। तो हम समाधान में देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमें 5 प्रश्न पैराग्राफ से दूसरी, सातवीं और 13वीं कथन को चुनना होगा। बढ़ते हैं अगले कंडीशंस की ओर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, दूसरी, सातवीं, 13वीं कंडीशंस तो थी ही। अब इसके बाद तीसरी कंडीशंस को पिक किया गया है। तीसरी कंडीशन में बोला गया है बायोलॉजी की परीक्षा मैथ से ठीक पहले निर्धारित है। तो बायोलॉजी की परीक्षा मैथ्स के ठीक पहले है। तो यहाँ मैथ्स था, इसके ठीक पहले बायोलॉजी आ गया। अब इस वाले केस में मैथ्स यहाँ था तो बायोलॉजी ठीक पहले आ गया। इस वाले केस में, पहले केस में बायोलॉजी संडे 4 PM पे है, और केस 2 में बायोलॉजी फ्राइडे 4 PM पे है। 9वीं कंडीशन पे अब हम आते हैं। साइंस की परीक्षा मैथ की परीक्षा के तुरंत बाद आयोजित है। तो हम देख पा रहे हैं साइंस की परीक्षा मैथ के तुरंत बाद है। पहले केस में मैथ्स मंडे 10 AM पे है, तो साइंस मंडे 4 PM पे है। दूसरे केस में मैथ्स सैटरडे 10 AM पे है, लेकिन साइंस 4 PM पे है। अब बढ़ते हैं 11वीं कंडीशन की ओर। बोला गया है बायोलॉजी और फिजिक्स की परीक्षा के बीच 2 परीक्षाएं। तो बायोलॉजी और फिजिक्स के बीच में 2 परीक्षाएं। तो यहाँ बायोलॉजी हुई तो 1 2, तो 2 परीक्षाएं हो गई बायोलॉजी और फिजिक्स में। तो यहाँ पे भी बायोलॉजी और फिजिक्स में क्या होगा, 2 का, तो 1 2। तो यहाँ पे भी बायोलॉजी और फिजिक्स में 2 परीक्षाएं होंगी। 12वीं कंडीशन पे आते हैं। साइंस परीक्षा से पहले आयोजित परीक्षा की संख्या पंजाबी परीक्षा के बाद आयोजित परीक्षा संख्या के बराबर है। इसका मतलब साइंस के पहले हमारे पास 3 स्लॉट है, 1 2 3। तो पंजाबी के बाद भी क्या होगा, 3 स्लॉट होगा। तो 1 2 3। यहाँ पे अगर हम देखें तो पंजाबी के पहले एक भी नहीं है, तो यहाँ पे साइंस के बाद क्या होगा, एक भी नहीं होगा। तो ये हमारी इतनी कंडीशंस हो चुकी हैं।
और इसके आधार पे हमने अपने इतने अरेंजमेंट को पूरा किया है और अभी भी हमारे 2 केस बन रहे हैं। अब इन दोनों केसेस को हम आगे बढ़ाएँगे और कुछ और कंडीशंस को लेंगे, फिर अरेंजमेंट को और पूरा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कंडीशंस की ओर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, दूसरी कंडीशन, 7वीं कंडीशन, 13वीं कंडीशन, तीसरी कंडीशन, 9वीं कंडीशन, 11वीं कंडीशन, 12वीं कंडीशन ले इतना अरेंजमेंट हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में कर लिया था। अब इसके बाद पहली कंडीशन आ रही है। पहली कंडीशन में बोला गया है, पंजाबी की परीक्षा जिस दिन पंजाबी की परीक्षा होती है उसके ठीक अगले दिन केमिस्ट्री की परीक्षा होती है। तो जिस दिन पंजाबी की परीक्षा होती, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पंजाबी की परीक्षा के ठीक अगले दिन क्या होती, केमिस्ट्री की परीक्षा होती। तो यहाँ पे केमिस्ट्री है। तो केस 2 में भी देख रहे हैं पंजाबी यहाँ पे है और केमिस्ट्री इसके बाद है। तो ये कंडीशन भी हो गई पूरी। चौथी कंडीशन पे आते हैं, पंजाबी और सोशल साइंस के बीच 2 परीक्षाएं आयोजित होती। पंजाबी और सोशल साइंस के बीच, तो हम देख पा रहे हैं पहले केस में पंजाबी और सोशल साइंस के बीच 2 परीक्षाएं आयोजित होती। 8वां केस, कंप्यूटर और जीके की परीक्षा एक ही दिन निर्धारित है। तो हम देख पा रहे हैं कंप्यूटर और जीके की परीक्षा एक ही दिन निर्धारित है। तो कंप्यूटर ऑब्लिक जीके पहले केस में यहाँ पे भी है और इसमें भी कंप्यूटर ऑब्लिक जीके, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि कंप्यूटर पहले है कि जीके पहले है। केस 2 में भी हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर और जीके क्या है, सेम ही स्लॉट में है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि कंप्यूटर पहले है कि जीके पहले। तो हमारी कुल इतनी कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं। अभी भी लेकिन हमारा अरेंजमेंट पूरा नहीं हुआ, तो अभी बाकी की कंडीशंस को हम पिक करेंगे और फिर अपने अरेंजमेंट को पूरा करेंगे। हम लोगों ने अंतिम कंडीशन 8वीं ली। अब इसके बाद देखते हैं कौन कौन सी कंडीशंस बची। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, दूसरी कंडीशन, 7वीं कंडीशन, 13वीं कंडीशन, तीसरी कंडीशन, 9वीं कंडीशन, 11वीं कंडीशन, 12वीं कंडीशन, पहली कंडीशन, चौथी कंडीशन, 8वीं कंडीशन तक हमने पिछले साइड में अरेंजमेंट कर लिया था। अब हमारे पास बची है 5वीं कंडीशन, 6ठी कंडीशन, 10वीं कंडीशन। अब इन कंडीशंस के आधार पर हम अपने अरेंजमेंट को पूरा करेंगे। तो जो 5वीं कंडीशन है, ज्योग्राफी और जीके परीक्षा एक ही स्लॉट में आयोजित की जाती है। तो हम देख पा रहे हैं ज्योग्राफी और जीके एक ही स्लॉट में अरेंजमेंट की जा रही। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ज्योग्राफी और जीके एक ही स्लॉट में है। फिर उसके बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बीच 7 परीक्षाएं हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बीच 7 परीक्षाएं। तो हिस्ट्री यहाँ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बीच में हम देख पा रहे हैं 7 परीक्षाएं। लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है कि हिस्ट्री पहले आएगा कि ज्योग्राफी पहले आएगा। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बीच में 7 परीक्षाएं। फिर उसके बाद 10वीं कंडीशन हम देख पा रहे हैं, आयोजित परीक्षाओं में से एक परीक्षा क्या है, संस्कृत है। तो हमारे पास एक ही स्लॉट बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, जो कि हम नीचे देख पा रहे हैं संस्कृत। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन रहा। ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो गया टेस्ट बेस्ड पजल का। अब इसी के आधार पे हमसे 5 प्रश्न पूछे गए। अब उन पांचों प्रश्नों को हम क्या करेंगे, हल करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षा सैटरडे को निर्धारित है। तो पहला ऑप्शन है केमिस्ट्री, दूसरा ऑप्शन है सोशल साइंस, तीसरा ऑप्शन है साइंस, चौथा ऑप्शन है दोनों 1 और 2, पांचवा ऑप्शन है 1 और 3। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब हमें ये देखना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षा सैटरडे को निर्धारित की गई। तो अब हमें अपने अरेंजमेंट के टेबल में देखना होगा डेज बेस्ड वाले में कि सैटरडे को कौन सी परीक्षा निर्धारित की। जैसा कि हम टेबल में देख पा रहे हैं, सैटरडे को मैथ्स और साइंस है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं साइंस हमें ऑप्शन में दिया गया है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 3 होगा, क्योंकि तीसरे विकल्प में सैटरडे को साइंस की परीक्षा निर्धारित की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, सोशल साइंस और जीके के बीच कितनी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। तो विकल्प पहला, कोई नहीं। दूसरा विकल्प 1,
तीसरा विकल्प 2, चौथा विकल्प 3, पांचवा विकल्प 3 से अधिक। तो इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए, समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो अब हमें टेबल में अपने देखना होगा अरेंजमेंट के कि सोशल साइंस और जीके के बीच कितनी परीक्षाएं आयोजित हैं। तो सोशल साइंस और जीके के बीच, तो सोशल साइंस के बाद जीके यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। तो संभावना 0 की भी है और 1 की भी है। तो हम निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। हम टेबल में देख पा रहे हैं सोशल साइंस के तुरंत बाद भी जीके आ सकता है या एक स्लॉट छोड़ करके भी जीके आ सकता है। तो हम निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा सही विकल्प होगा ज्ञात नहीं कर सकते या कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है? 1। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? विकल्प पहला, ज्योग्राफी की परीक्षा के तुरंत बाद केमिस्ट्री की परीक्षा निर्धारित है। दूसरा, इंग्लिश की परीक्षा जीके की परीक्षा से एक दिन पहले आयोजित की जाती है। तीसरा विकल्प, पंजाबी परीक्षा बायोलॉजी परीक्षा के बाद आयोजित की जाती है। चौथा विकल्प, फिजिक्स की परीक्षा ज्योग्राफी की परीक्षा से ठीक पहले हो जाती है। पांचवा, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए, समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य हो सकता है? तो पहला जो कथन है, ज्योग्राफी की परीक्षा के तुरंत बाद केमिस्ट्री की परीक्षा आयोजित होती है। ज्योग्राफी की परीक्षा के तुरंत बाद केमिस्ट्री की परीक्षा आयोजित होती है। ये जरूरी नहीं, संदेह की श्रेणी में है। तो इस वजह से ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरे विकल्प को देखें, इंग्लिश की परीक्षा जीके की परीक्षा के एक दिन पहले आयोजित होती है। इंग्लिश की परीक्षा जीके की परीक्षा के एक दिन पहले आयोजित होती है। ये भी विकल्प क्या है हमारा? गलत है। तीसरे विकल्प को देखा जाए, पंजाबी परीक्षा बायोलॉजी परीक्षा के बाद आयोजित होती है। पंजाबी की परीक्षा बायोलॉजी की परीक्षा के बाद आयोजित होती है। तो ये भी विकल्प हमारा गलत है। चौथा विकल्प, फिजिक्स की परीक्षा ज्योग्राफी की परीक्षा के ठीक पहले होती है। फिजिक्स की परीक्षा ज्योग्राफी के ठीक पहले होती है। तो ये कथन भी हमारा क्या है? गलत है। तो हमारे चारों कथन गलत हो गए। पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही विकल्प होगा वो इनमें से कोई नहीं। जानकारी के अनुसार 1, 2, 3, 4 विकल्प गलत है। तो पांचवा विकल्प क्या है? सत्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा समूह में से संबंधित नहीं? तो पहले विकल्प में संस्कृत, दूसरे विकल्प में कंप्यूटर, तीसरे विकल्प में पंजाबी, चौथे विकल्प में इंग्लिश, पांचवें विकल्प में मैथ्स। चलिए, अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए, समय समाप्त हो चुका है। अब हमें अपने टेबल में देखना होगा कि इनमें से कौन सा ग्रुप समूह में से नहीं है। तो पहले विकल्प में हमें संस्कृत दिया गया है, दूसरे विकल्प में कंप्यूटर दिया गया है, तीसरे विकल्प में पंजाबी दिया गया है, चौथे विकल्प में इंग्लिश दिया गया है, पांचवें विकल्प में मैथ्स दिया गया है। तो कंप्यूटर को छोड़ करके सब में एक पैटर्न चल रहा है। वो पैटर्न क्या है कि कंप्यूटर कंफर्म नहीं है, बाकी संस्कृत कंफर्म है फ्राइडे 10 AM के स्लॉट पे, पंजाबी कंफर्म है हमारा संडे 10 AM के स्लॉट पे, इंग्लिश कंफर्म है हमारा वेडनेसडे के 4 PM के स्लॉट पे, मैथ्स भी कंफर्म है सैटरडे 10 AM के स्लॉट पे। सिर्फ कंप्यूटर कंफर्म नहीं, तो इस वजह से जो हमारा सही विकल्प होगा वो विकल्प 2 होगा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प 2 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न
अब हमसे पूछा जा रहा है ज्योग्राफी और फिजिक्स के बीच कितनी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। तो पहले विकल्प में 1, दूसरे विकल्प में 2, तीसरे विकल्प में 3, चौथे विकल्प में 4, पांचवें विकल्प में निर्धारित नहीं किया जा सकता। चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो अब हमें देखना होगा कि ज्योग्राफी और फिजिक्स के बीच कितनी परीक्षाएं आयोजित की गई। तो अब हमें फाइनल अरेंजमेंट के टेबल में देखना होगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ज्योग्राफी और फिजिक्स के बीच में हमारी दो पॉसिबिलिटी। तो ज्योग्राफी और फिजिक्स के बीच में 0 भी हो सकता है और 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 0 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो हम निर्धारित नहीं कर पा रहे, इस वजह से हमारा जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 5 होगा। निर्धारित नहीं कर सकते। अब हम लोग अगले पजल की ओर आ रहे हैं। ये भी हमारी डेज बेस्ड पजल है। निर्देश 6 से 10 निर्धारित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके अनुसार प्रश्नों का उत्तर दें। 4 दोस्त सेजल, शिवांगी, सुहेल और सुजाता सप्ताह के पहले 4 दिनों में 4 अलग-अलग स्थानों चंडीगढ़, दिल्ली, लखनऊ और मेरठ में 4 अलग-अलग स्लॉट सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम 6 बजे और रात 10 बजे सेमिनार आयोजित करते हैं। मंडे से शुरू हो रही है। ना तो कोई मित्र एक दिन में एक से अधिक सेमिनार आयोजित करता है और ना ही कोई मित्र एक ही स्थान पर एक से अधिक बार सेमिनार आयोजित करता है। यहाँ पे हमें कुल 9 कंडीशंस दी गई हैं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। इन 9 कंडीशंस के आधार पे हम अपने अरेंजमेंट को फिर से पूरा करेंगे। हम इंट्रोडक्शन पार्ट में देख पा रहे हैं कि 4 लोगों के नाम दिए गए हैं और डेज दिए गए हैं और शहरों के नाम दिए गए हैं। तो इन अरेंजमेंट को अब हमें फिर से उसी तरह करना होगा जैसा हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो 9 कंडीशंस को एक बार हम देख लेते हैं। पहली कंडीशन, चंडीगढ़ में सेमिनार प्रतिदिन रात्रि 10 बजे निर्धारित किया जाता है। दूसरी कंडीशन, सेजल अंततः अपने दोस्त के बीच मेरठ में सेमिनार में भाग लेती है। तीसरी कंडीशन, सुजाता क्रमशः मंडे और गुरुवार को दिल्ली और लखनऊ में सेमिनार आयोजित करती है। चौथी कंडीशन, सुहेल मेरठ में सेमिनार आयोजित करने वाले अपने दोस्तों में से सबसे पहला व्यक्ति है। पांचवी कंडीशन, मेरठ में सप्ताह के सभी दिनों में सेमिनार न तो सुबह 10 बजे और ना ही दोपहर 2 बजे निर्धारित किया जाता है। छठी कंडीशन, शिवांगी ने चंडीगढ़ में न तो मंडे को और ना ही गुरुवार को सेमिनार आयोजित किया है। सातवीं कंडीशन, तेजल लगातार 2 सेमिनार में भाग लेती है, अर्थात एक दिन के आखिरी स्लॉट में आयोजित किया जाता है और दूसरे अगले दिन के पहले स्लॉट में आयोजित किया जाता है। आठवीं कंडीशन, प्रत्येक दिन दिल्ली में सेमिनार के बाद लखनऊ में सेमिनार निर्धारित किया जाता है। नौवीं कंडीशन, सुजाता ट्यूसडे को मेरठ में सेमिनार में भाग नहीं लेती है। तो हमें ये 9 कंडीशन दी गई हैं। अब इन 9 कंडीशंस को हम में से हम कोई कोई वो कंडीशन पिक करेंगे जिससे कि हमारा अरेंजमेंट जल्दी से पूरा हो सके। तो सबसे पहले अब हमें अपने डेज बेस्ड का पजल का स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमने डेज बेस्ड पजल का स्ट्रक्चर बना लिया। तो और हम यहाँ पे सबसे पहले पहली कंडीशन को ले रहे हैं। तो पहली कंडीशन में बोला गया चंडीगढ़ में सेमिनार प्रतिदिन रात्रि 10 बजे होता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं चंडीगढ़ में सेमिनार प्रतिदिन रात्रि 10 बजे होता है। दूसरी कंडीशन, सेजल अंततः अपने दोस्त के बीच मेरठ में सेमिनार में भाग लेती है। सेजल अंततः मेरठ में, तो मेरठ में अंतिम दिन में क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, उस दिन सेमिनार लेती है। तीसरी कंडीशन, सुजाता क्रमशः मंडे और गुरुवार को दिल्ली और लखनऊ में सेमिनार लेती है। सुजाता मंडे और दिल्ली में दिल्ली में और लखनऊ में सेमिनार आयोजित करती है। चौथी कंडीशन, सुहेल मेरठ में सेमिनार आयोजित करने वाले अपने दोस्तों में सबसे पहला व्यक्ति है। तो मतलब मंडे को मेरठ में सुहेल सबसे पहले क्या करेगा, सेमिनार लेगा।
तो इतना अरेंजमेंट हमारा पूरा हो गया। अब हम बाकी की कंडीशंस को एक-एक करके पिक करेंगे और उसके आधार पे अपने इस अरेंजमेंट को पूरा करेंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पहली कंडीशन पूरी हो चुकी है, चंडीगढ़ में सेमिनार प्रतिदिन रात्रि 10 बजे होता है। दूसरी कंडीशन, सेजल अंततः अपने दोस्त के बीच मेरठ में सेमिनार में भाग लेता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सेजल अंततः अपने दोस्तों के बीच मेरठ में अंत में सेमिनार में लेता है भाग। सुजाता क्रमशः मंडे दिल्ली में और लखनऊ में सेमिनार लेती है। सुहेल मेरठ में सेमिनार आयोजित करने वाले अपने दोस्तों में सबसे पहला है। फिर इसके बाद आठवीं कंडीशन को लिया गया, प्रत्येक दिन दिल्ली में सेमिनार के बाद लखनऊ में आता है। तो इसका मतलब दिल्ली सबसे पहले, फिर लखनऊ बाद में है। फिर नौवीं कंडीशन, सुजाता ट्यूसडे को मेरठ में सेमिनार में भाग नहीं लेती। सुजाता ट्यूसडे को मेरठ में सेमिनार में भाग नहीं लेती। तो इसका मतलब वो कहाँ लेगी? वेडनेसडे को लेगी, क्योंकि सुहेल मंडे पे आ चुका है, सेजल थर्सडे पे आ चुकी है और ट्यूसडे पे मना कर दिया, तो सुजाता वेडनेसडे को लेगी। अब बढ़ते हैं अगली कंडीशंस की ओर और आगे की कंडीशंस से हम अपने इस अरेंजमेंट को पूरा करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन और आठवीं कंडीशंस को हम लोगों ने अभी प्रीवियस स्लाइड में लिया था। अब हम नौवीं कंडीशन और पांचवी कंडीशन को पिक करेंगे। तो एक दो तीन चार आठ कंडीशन हमने ले ली। अब हम नौवीं कंडीशन लेंगे। बोला गया है, सुजाता ट्यूसडे को मेरठ में सेमिनार में भाग नहीं लेती। तो ट्यूसडे को नहीं लेगी तो वेडनेसडे को लेगी। पांचवी कंडीशन, मेरठ में सप्ताह के सभी दिन सेमिनार ना तो सुबह 10 बजे और ना ही दोपहर 2 बजे होते हैं। तो ये भी हम देख पा रहे हैं, मेरठ में सेमिनार ना तो 10 बजे और ना ही 2 बजे आयोजित होते हैं। बढ़ते हैं अगले कंडीशंस की ओर। अगले कंडीशन में बोला गया है, यहाँ पे ये पहली कंडीशन हो चुकी, दूसरी हो चुकी, तीसरी हो चुकी, चौथी हो चुकी है, आठवीं कंडीशन पूरी हो चुकी है, नौवीं कंडीशन हो चुकी है, पांचवी कंडीशन हो चुकी है। अब छठवीं कंडीशन पे आते हैं। छठवीं कंडीशन में शिवांगी ने चंडीगढ़ में ना तो मंडे को और ना ही गुरुवार को सेमिनार आयोजित किया है। शिवांगी ने ना तो मंडे को और ना ही गुरुवार को। तो इसका मतलब शिवांगी कहाँ आ जाएगी? वेडनेसडे के स्लॉट में आ जाएगी, चंडीगढ़ के। बढ़ते हैं अगले कंडीशंस की ओर। अगले कंडीशंस में फिर से पहली कंडीशंस को चुप पिक किया गया, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, फिर आठवीं को, फिर नौवीं को, फिर पांचवी को, फिर छठी को, फिर अंत में सातवीं कंडीशन को लिया गया। सातवीं कंडीशन में सेजल लगातार 2 सेमिनार में भाग लेता है, अर्थात एक दिन के आखिरी स्लॉट में आयोजित किया जाता है और दूसरा अगले दिन के पहले स्लॉट में आयोजित किया जाता है। तो हम देख पा रहे हैं, मंडे के चंडीगढ़ के अंतिम स्लॉट में सेजल को सेमिनार अटेंड किया गया है। फिर उसके बाद अगले दिन के स्लॉट में अरेंजमेंट किया जाएगा। तो इसका मतलब अगले दिन यहाँ पे ट्यूसडे के स्लॉट में सेजल आएगी। बढ़ते हैं अगले कंडीशंस की ओर। तो हम देख पा रहे हैं, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, आठवीं कंडीशन, नौवीं कंडीशन, पांचवी कंडीशन, छठी कंडीशन, सातवीं कंडीशन तक तो हमने प्रीवियस स्लाइड में कर लिया था। अब यहाँ पे अंत में नौवीं कंडीशन आई। तो आठवीं कंडीशन बोला गया था, सेजल लगातार 2 सेमिनार में भाग लेता है, अर्थात एक दिन के आखिरी स्लॉट में और फिर दूसरे दिन के पहले स्लॉट में। तो यहाँ पे सेजल चंडीगढ़ के में 10 AM पे है, तो ट्यूसडे में 10 AM पे दिल्ली में आ जाएगी। नौवीं कंडीशन, सुजाता ट्यूसडे को मेरठ में सेमिनार भाग नहीं लेती। सुजाता ट्यूसडे को मेरठ में सेमिनार में भाग नहीं लेती। तो इसका मतलब कहाँ आ जाएगी सुजाता? वेडनेसडे को आ जाएगी। बढ़ते हैं अगले कंडीशंस की ओर। और अगले कंडीशन में हम देख पा रहे हैं, हमारा पूरा अरेंजमेंट आ चुका है। हमें अरेंजमेंट में ये भी बोला गया था कि एक पर्सन एक दिन में एक से ज़्यादा सेमिनार नहीं ले सकता। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मंडे को अगर सुजाता 10 AM पे आ चुकी है, तो फिर अगले दिन में वो किसी और सिटी में ही स्लॉट में आएगी। जैसे सुजाता 10 AM पे मंडे पे आ गई, फिर सुजाता थर्सडे 2 PM पे लखनऊ पे आ रही है, फिर उसके बाद सुजाता वेडनेसडे को 6 PM मेरठ पे आ रही, फिर उसके बाद सुजाता ट्यूसडे 10 PM पे आ रही। तो ये अरेंजमेंट हमारा फाइनल अरेंजमेंट आ चुका है। अब इसके आधार पे हमसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। अब उन पांचों प्रश्नों का हम एक एक करके उत्तर देंगे।
तो हमसे प्रश्न में पूछा गया है, ट्यूसडे को दिल्ली में सेमिनार में कौन भाग लेता है? तो पहला सेजल, दूसरा शिवांगी, तीसरा सुहेल, चौथा सुजाता, पांचवा तय नहीं किया जा सकता है। चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। तो अब हमें देखना होगा ट्यूसडे में दिल्ली में सेमिनार में कौन भाग लेता है। तो जैसा कि हम टेबल में देख पा रहे हैं, ट्यूसडे में दिल्ली में सेमिनार, पहला ऑप्शन सेजल सेजल ले रही है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। ट्यूसडे में दिल्ली में सेमिनार में कौन लेता है? तो सेजल। तो इस प्रश्न का सही विकल्प एक है और आंसर है सेजल। ट्यूसडे को दिल्ली में सेमिनार में सेजल भाग लेती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया, दिल्ली में सुहेल के सेमिनार और लखनऊ में सेजल के सेमिनार के बीच कितने सेमिनार आयोजित किए गए हैं? पहला विकल्प कोई नहीं, दूसरा एक, तीसरा दो, चौथा तीन, पांचवा तीन से अधिक। तो इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो सबसे पहले हमें इस प्रश्न के को हल करने के लिए हमें टेबल देखनी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, दिल्ली में दिल्ली में सुहेल, तो दिल्ली में सुहेल हमारा वेडनेसडे को है और लखनऊ में सेजल हमारा लखनऊ में सेजल हमारा वेडनेसडे को है। तो पूछा गया है इनके बीच में आयोजित कितने हैं? तो हम देख पा रहे हैं एक भी नहीं। सुहेल और सेजल के बीच में एक भी लोग नहीं। तो पहला विकल्प क्या होगा? कोई नहीं होगा हमारा। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा कोई नहीं, पहला विकल्प। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? तो पहला विकल्प, सुहेल ट्यूसडे को प्रातः 10 बजे सेमिनार में भाग लेता है। दूसरा विकल्प, सेजल का सेमिनार वेडनेसडे को सुहेल के सेमिनार से ठीक पहले निर्धारित है। तीसरा, शिवांगी ने मंडे को चंडीगढ़ में सेमिनार में भाग लिया है। चौथा, दिए गए सभी कथन गलत है। पांचवा, दिए गए सभी कथन सत्य। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो अब हमें ये पांचों विकल्पों को अपने टेबल में देखना होगा और देखने के बाद ये पता करना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा कथन सत्य है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पहला ऑप्शन, सुहेल ट्यूसडे को प्रातः 10 बजे सेमिनार में भाग लेता है। सुहेल ट्यूसडे को प्रातः 10 बजे में सेमिनार में भाग लेता है, तो पहला विकल्प हमारा गलत है। दूसरा विकल्प, सेजल का सेमिनार वेडनेसडे को सुहेल के सेमिनार के ठीक पहले होता है। सेजल का सेमिनार वेडनेसडे को सुहेल के सेमिनार के ठीक पहले होता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, सेजल का सेमिनार वेडनेसडे को सुहेल के सेमिनार के ठीक पहले होता है। तो सुहेल के सेमिनार के ठीक पहले होता है, तो ये हमारा सही है। दूसरा विकल्प हमारा क्या है? सही है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हुआ विकल्प दो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न पूछा गया है, मेरठ में शिवांगी के सेमिनार और लखनऊ में उनके सेमिनार के बीच कितने सेमिनार आयोजित किए हैं? पहला विकल्प कोई नहीं, दूसरा एक, तीसरा दो, चौथा तीन, पांचवा तीन से अधिक। चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करते हैं। तो अब हमें देखना होगा अपने टेबल में कि मेरठ में शिवांगी के सेमिनार और लखनऊ में उसके सेमिनार के बीच में आयोजित कितने सेमिनार हैं। तो हम देख पा रहे हैं, मेरठ में शिवांगी का सेमिनार, मेरठ में
शिवांगी का सेमिनार ट्यूसडे को है और लखनऊ में उसके सेमिनार लखनऊ में उसका सेमिनार, शिवांगी का सेमिनार। तो हम देख पा रहे हैं लखनऊ में शिवांगी और मेरठ में शिवांगी के बीच में 1, 2, 3, 4 मतलब 3 से अधिक सेमिनार उनके बीच में हो रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प 5। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेडनेसडे को दोपहर 2 बजे सेमिनार में कौन भाग लेता है? तो पहला विकल्प सेजल, दूसरा विकल्प शिवांगी, तीसरा विकल्प सुहेल, चौथा विकल्प सुजाता, पांचवा विकल्प निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो चलिए इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करते हैं। तो अब हमें टेबल में देखना होगा कि वेडनेसडे को दोपहर 2 बजे कौन सेमिनार में भाग लेता है। तो हम देख पा रहे हैं वेडनेसडे को दोपहर 2 बजे सेजल सेमिनार में भाग लेती है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? विकल्प 1। समरी परिभाषा विश्लेषणात्मक पहेलियां तर्क आधारित समस्याएं होती हैं जिन्हें हल करने के लिए महत्वपूर्ण सोच और तर्क कौशल की आवश्यकता होती है। उद्देश्य समस्या समाधान क्षमताओं, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक सोच का आकलन करना। आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं, साक्षात्कारों और संगठनात्मक आकलनों में आयोजित किया जाता है। पहेलियों के प्रकार तर्क ग्रिड पहेलियां दिए गए संकेतों के आधार पर वस्तुओं का मिलान करना, जैसे लोग और उनके पसंदीदा रंग। पहेलियां छोटी पहेलियां या प्रश्न जो पार्श्व सोच की आवश्यकता होती हैं। क्रम पहेलियां संख्याओं या अक्षरों की श्रेणी में पैटर्न की पहचान करना। हल करने का तरीका ध्यान से पढ़ें, दी गई सभी जानकारी और संकेतों को समझें, जानकारी व्यवस्थित करें। डेटा को तार्किक रूप से व्यवस्थित करने के लिए आरेख, तालिकाओं या सूचियों का उपयोग करें। संभावनाओं को समाप्त करें। दिए गए संकेतों के आधार पर विकल्पों को संकीर्ण करें। निष्कर्ष निकालें। दिए गए संबंधों और नियमों के आधार पर निष्कर्ष निकालें। उदाहरण यदि ए बी से लंबा है और सी बी से छोटा है तो सबसे लंबा कौन है? बैठने की व्यवस्था या समय सारणी से संबंधित तर्क पहेलियां। लाभ महत्वपूर्ण सोच और संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाता है। दूसरा रचनात्मक समस्या समाधान दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। चुनौतियां समय लेने वाला हो सकता है और धैर्य की आवश्यकता होती है। जटिल तर्क शामिल हो सकते हैं जिन्हें सुलझाना कठिन हो सकता है। धन्यवाद।